क्या हम मसीह होने के नाते दीपावली मना सकते हैं? आपके मन में बहुत बार ये सवाल आता होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी दीपावली का त्यौहार चल रहा है। इन दिनों में लाजमी है कि हमारे मनों में ज़रूर ये डाउट आए, क्योंकि पूरा संसार अपने रीति रिवाजों में, त्योहारों में ऐसा मग्न है। तो हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद में हमारे मन में भी डाउट आ जाते होंगे कि क्या हम भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद में दीपावली मना सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख कर जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। हो सकता है अगर आपने स्किप किया तो आप बहुत सी बातें मिस कर सकते हो, क्योंकि ये जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मसीह होने के नाते, कि क्या हम दीपावली मना सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, बहुत बार होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, हम संसार के सब रीति रिवाजों में हाथ मिलाते थे, सब करते थे, सारी चीज़ें हम करते थे। लेकिन जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, तो प्रभु यीशु मसीह को जानने का मतलब है, बाइबल कहती है कि तुम पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो चुका है। मतलब जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, तब सारी पुरानी बातें बीत जाती हैं और सब कुछ नया हो चुका है। नया होने का मतलब है, पहले जो हम करते थे वो परमेश्वर का नहीं था, वो मनुष्य का बनाया हुआ था। रीति रिवाज जो इस धरती पर मनाए जाते हैं, जिस जगह से हम निकल कर आए हैं, हम सबको पता है कि वे सब अन्य देवी देवताओं के नाम से मनाए जाते हैं। जो लोग जिसकी उपासना करते हैं, उनके लिए वो अपने त्योहारों को मनाते हैं। लेकिन बाइबल हमें इसके विषय में क्या कहती है, वो हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक मसीह होने के नाते हम इन बातों को नहीं जानते, और बाइबल इस कदर, परमेश्वर ने बाइबल में कहा कि मेरी प्रजा मेरा ज्ञान ना रखने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही थी और बंधुआई में जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जब परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हमें ये सब नहीं करना है या फिर करना है, और वही चीज़ें हम अपनी लाइफ में सही तरीके से उन्हें फॉलो नहीं कर रहे होते, तो फिर कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं शैतान फिर हमारे जीवन को कब्जे में करके रखता है, वो हमें बंधुआई में ले जाकर रखता है। हमें लगता तो है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन एक ऐसा बंधन में, ऐसी बातों में उलझा रहता है, कंफ्यूज रहता है कि हम चाहकर भी वहाँ से नहीं निकल सकते। इसलिए हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सच में क्या हम इस संसार के त्योहारों में, रीति रिवाजों में हमें शामिल होना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में रोमियो अध्याय 12 वचन नंबर 2 में इस कदर प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम इस संसार के सदस्य ना बनो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इस संसार के जैसे मत बनो, क्योंकि संसार जो करता है, बाइबल कहती है कि पूरा संसार तो अंधकार के वश में पड़ा हुआ है, वो ज्योति में नहीं है, ज्योति में हम हैं। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। देखिए, आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र वो परमेश्वर है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। जब हम पाप में थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आया। यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों के लिए अपने आप को क्रूस पे दे दिया। उसने वो बलिदान दिया जो कोई नहीं दे सकता, वो पवित्र लहू से। क्योंकि बाइबल इस कदर साफ कहती है कि जब तक लहू नहीं बहाया जाता तब तक किसी का छुटकारा नहीं था, किसी का उद्धार नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो किया है, और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा हम करें। अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हमारा विश्वास झूठा है, हम झूठी विश्वास करते हैं। इसलिए रोमियो 12 अध्याय वचन नंबर 2 में लिखा है कि तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। चाल चलन, पहले हम रीति रिवाजों में हाथ मिलाते थे, अब नहीं मिला सकते, क्योंकि बाइबल में अगर हम कुरिन्थियों में पढ़ेंगे तो साफ लिखा हुआ है कि तुम शैतान के और परमेश्वर के कटोरे में से एक साथ नहीं पी सकते। डिपेंड आप पे है, क्योंकि बाइबल का वचन हमें क्लियर करता है कि हम ज्योति में हैं। ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, और हम ज्योति की संतान खुद भी ज्योति हैं। और ज्योति में होने के बाद में संसारिक रीति रिवाजों में अगर हाथ मिलाते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमसे प्रसन्न नहीं होगा। और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए संसार के जो रीति रिवाज है, आप सभी को पता है कि जो रीति रिवाज मनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवताओं के नाम से, वो अपने ईश्वर के नाम से वो इसकी पूजा आराधना करते हैं, उनके नाम की महिमा करते हैं और वो अपने त्योहारों को मनाते हैं। लेकिन हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, तो यीशु मसीह पर है, तो जब हम उनके अनुसार चलेंगे तभी हम एक सच्चे विश्वासी ठहरते हैं। इसलिए जब हमारा मन तो बदल गया प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में,
लेकिन क्या हमारा चाल चलन बदला है, वो प्रभु यीशु मसीह देखते हैं। इसलिए तो वचन साफ कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदले। मन तो नया हो गया, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हमारा चाल चलन आज भी संसार के जैसा है? जैसे संसार रीति रिवाज करता है, जैसे अपने त्योहारों में आनंद करते हैं, क्या हम भी उनमें शामिल हो रहे हैं? प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि हम वैसा करें, क्योंकि हम पहले अंधकार में थे, अब ज्योति में आ गए, और ज्योति में आ गए तो हम ज्योति की नाई चले भी। परमेश्वर जो चाहता है हम वो करें। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह में जब विश्वास करते हैं, तो हम बाइबल में जब पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 20 के अंदर, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो किसी भी देवता के सामने दंडवत ना करना। तो दंडवत करने का मतलब किसी के सामने मत झुकना, और झुकने का मतलब होता है उनके जैसे हम करेंगे। उनके रीति रिवाजों में लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए ये सब त्यौहार वगैरह करते हैं, आनंद मनाते हैं, और हम भी अगर वही करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी वही कर रहे हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है। हम वही कर रहे हैं, और परमेश्वर ने साफ कहा है कि तुम किसी देवी देवता के सामने दंडवत ना करना, क्योंकि मैं ही एक परमेश्वर हूँ। और फिर हम उनके आज्ञाओं को तोड़कर फिर संसार के रीति रिवाजों में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, और फिर परमेश्वर का जो क्रोध है फिर आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर भड़कता है। इसलिए मैं आपको कह देना चाहता हूँ, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास योग्य भी बने रहें, और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही हम करें। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि प्रभु कहता है कि तुम संसारिक भी बनो और तुम मुझ पे विश्वास करो। प्रभु ने कहा तुम्हारा चाल चलन संसार का ना हो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से चाल चलन भी बदलता जाए। तो हमारा चाल चलन क्या प्रभु यीशु मसीह के भाने योग्य है? क्योंकि त्यौहार आते हैं, एक दिन में सब कुछ चला जाता है, एक दिन त्यौहार होता है, फिर अगले दिन कुछ भी नहीं। तो क्यों हमें एक दिन के अंदर त्योहारों में शामिल होकर, इंसानों को तो हम खुश कर लेंगे, हमारे लोगों को खुश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ही अगर हमसे नाराज़ हो गया तो फिर बहुत सी मुश्किलें हो सकती हैं। क्योंकि अभी हम ज्योति में हैं, और ज्योति में होने के बाद में हम अंधकार के काम नहीं कर सकते। जो लोग नहीं जानते सच्चाई को, हमारे द्वारा वे सच्चाई को जाने, परमेश्वर ये चाहता है अगर हम भी वैसे ही बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हम धोखा खाएंगे, और कहीं ना कहीं परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करेंगे, और जो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है। तो इस वीडियो का सारा सारांश मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी रीति रिवाज ये जो है अगर किसी देवी देवताओं के नाम से मनाए जाते हैं, बाइबल हमें साफ कहती है कि हमें उनमें शामिल नहीं होना है। अगर कोई खेल है तो आप उनमें हो सकते हो, लेकिन रीति रिवाज अगर वो अपनी देवी देवताओं को खुश करने के लिए मना रहे हैं तो हमें उनसे बचकर रहना है, अवॉइड करना है, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करिए, ताकि लोग जान लें कि हमारा दीपावली मनाना ज़रूरी है या फिर नहीं है, ताकि लोग सावधान हो सकें और बच सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।